बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की तख्लीक की और जब अल्लाह ने हज़रत आदम को इस दुनिया में भेजा तो हर जगह अमन व सुकून था। ऐसा अमन व सुकून था कि शेर किसी जानवर का शिकार नहीं करता था, भेड़ बकरियों को जो है तो खाता नहीं था। एक आदमी जब किसी पेड़ के नीचे बैठता तो वो उस पेड़ से वो ऐसा जायकेदार फल खाता कि उसका जहन मुतासिर हो जाता। समंदर का पानी मीठा था, निहायत शीरी, पेड़ पौधों में कांटे नहीं थे, दुनिया में एक चमक थी, एक रौनक थी। लेकिन जब हसद की वजह से काबिल ने हाबिल को मारा, हजरत आदम के दो बेटे थे, एक काबिल और दूसरे हाबिल, तो काबिल ने हसद की वजह से, कीने की वजह से हाबिल को मारा और कत्ल कर दिया। जब उनका कत्ल किया तो अल्लाह ताला ने यूं कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, और ज़मीन में, खुश्की में, तरी में हर जगह जुल्म फैल गया, फसाद फैल गया। जब ये जुल्म हाबिल पर हुआ हसद की वजह से, तो जानवर आपस में लड़ने लगे, शेर जानवरों को खाने लगा, भेड़ बकरियों को खाने लगा। अल्लाह अकबर। और इसी के साथ साथ पेड़ पौधों में कांटे निकल पड़े, दुनिया का रंग सिया हो गया। एक बादशाह था जलंदी नामी, वो बादशाह बड़ा जालिम और जाबिर था और वह इतना जुल्म करता था कि गरीबों की कश्तियों को हड़प लेता था और उनके जरिए माश को वो ख़त्म कर देता था। अल्लाह ताला ने कुरान में यूं इरशाद फरमाया, बिमा कसबत ऐदिन नास, और हर जगह जुल्म ज़्यादती फैल गया उनके हाथों की कमाई की वजह से। तो उसने समंदर की कश्तियों पर, गरीबों पर जुल्म किया, उनकी कश्तियों को समंदर में हड़प लिया। तो अल्लाह ताला ने समंदर के पानी को खारा और कड़वा बना दिया। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से दुनिया में फसाद फैल गया, जंगल में फसाद फैल गया और समंदर का पानी खारा हो गया, जानवर एक दूसरे से लड़ पड़े, पेड़ों में कांटे निकल पड़े, दुनिया का रंग सिया हो गया। पता चला जब किसी एक अल्लाह के बंदे पर जुल्म होता है तो सिर्फ एक पर जुल्म नहीं, पूरी दुनिया पर जुल्म होता है। दुनिया के किसी एक कोने में अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, वो किसी एक पर जुल्म नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर जुल्म है। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, अगर किसी गरीब के माल को किसी एक दुनिया के कोने में हड़पा जा रहा है और किसी एक, अल्लाह अकबर, गरीब के जुल्म को हड़प कर उस पर जुल्म किया जा रहा है, ये किसी एक गरीब पर जुल्म नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों पर जुल्म है। अगर अमन और सुकून चाहते हो तो इस्लाम के दस्तूर निज़ाम को अपनाना होगा, अगर अमन चाहते हो तो शरीयत को अपनाना होगा। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, इस्लाम है जो अमन को बरकरार रखता है। अमन चाहते हो इस्लाम को अपना लो, इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन होगा, सुकून होगा, चैन होगा।